हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी भानु सिंह में। आज हम करेंगे वर्णमाला का पार्ट 6। कल हम पढ़ चुके थे अल्पप्राण। अल्पप्राण फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ सभी स्वर, अंतस्थ व्यंजन और डे हो गए 31। महाप्राण 2 और 4 उसमें व्यंजन और डे हो गए 15। अब करेंगे स्वतंत्र के आधार पर वर्गों का विभाजन। ठीक है, अब इनको देख लेते हैं। एक होता है घोष और दूसरा अघोष। घोष को सघोष भी बोलते हैं और इनको अघोष। स्वतंत्र के पास आने पर उसके बीच से हवा निकल जाती है। ठीक है, स्वतंत्र के पास आने पर उनके बीच से हवा नहीं निकलती। अब देखो, कल हमने बताए थे ना आपको वर्ग करके, कै, खे, गे, घे, अंगा। ठीक है, यहाँ पे बन नहीं रहा, वो बना लेना। तो इसको बोला था ना, ये फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है। ये रुको एक मिनट, इधर साइड बना लेते हैं। ये नीचे होगा, नहीं है, यहाँ पे बना लेते हैं। देखो, क्या खे, अंगा। ठीक है, अब देखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब जो भी इसके नीचे आएंगे वो क्या है, ये नीचे वाले जो भी वर्ण आएंगे वे। ओहो, इसको बैक के, ये बैक भी नहीं होगा। चलो कोई नहीं, इतना तो समझ गए ना। अब देखो, जो थर्ड वाला था, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये आ जाएंगे और ये रह अंतस्थ व्यंजन और है और सभी स्वर। तो कुल सघोष या घोष वर्ण 31। कुल घोष या सघोष वर्ण 31। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते फर्स्ट और सेकंड और शा, श, कुल अघोष वर्ण 13। देखो 10 तो ये हो जाएंगे, जिस 5 वर्ण इसमें होंगे, 5 वर्ण इसमें। ठीक है, 5 वर्ण इसमें, 5 वर्ण इसमें, 10 ये हो जाएंगे, 3 ये, तो कितने हो गए 13। अब कर लेते हम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? वे व्यंजन जिनका निर्माण एक से अधिक व्यंजनों से होता है। इनकी कुल संख्या 4 होती है। 6, त्रय, सॉरी, कशा, त्रा, ज्या और एक है श्रा। ठीक है, तो अब कशा को कैसे बनाएंगे? अध कै और श। ठीक है, त्रा, तय में ये है ना, ऐसे ही करके ये जो है ये अधत्य और रे। ज्या, ज्यानी, ज्या, अय्या, श्रा और रे। अब देखो रे पूर्ण है, तो रे को भी हम यहाँ इधर साइड से अगर हलंत लगा दे तो इसमें से आ बाहर निकल जाएगा। इसके साथ एक स्वर मौजूद है ना, तो आ बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे कर दिया ना हमने कंप्लीट। अदर शय, अदर रे और ए। कशा में देख लो, अध कै, अध श और आ, अध तय और रे और आ, अध जय, अय्या और आ। ठीक है, हो जाएगा। अब देखो तुम्हारा श्रृंगा और श्रृंगार, ये छोड़ो, ये अलग होता है, ये गलत वर्ड यूज़ कर रखा है, ये सही है। इसमें ये दिखा रखा है कि कौन सा गलत है, कौन सा सही है। ठीक है, अब देखो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 4 ही हमारे स्वर होते हैं। ए ओ औ। ठीक है, 4 ही हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये ओके। अब चलते हैं हम स्वर क्रम। तो
वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, लेकिन वो आएंगे किस तरीके से, जैसे इनका क्रम डिसाइड कर दिया वो इस तरीके से, अनुस्वार, चंद्रबिंदु, विसर्ग। अनुस्वार पहले, उसके बाद चंद्रबिंदु, उसके बाद विसर्ग। ठीक है, स्वर के क्रम। फिर ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ये आएंगे। और फिर आएंगे व्यंजन का क्रम। अब व्यंजन का क्रम तो क्या आ गया, क्या के बाद जिंगे छोड़ दिया हमने, ख, ग, ये जैसे होता है ना वर्ण में, क्या वर्ण में सारे के सारे रख दिए। अब चा वर्ण भी सारे के सारे रख दो। ठीक है, ट वर्ण भी जैसा सेम है वैसा ही रखना है। न, पे, फे, बै, भै, मैं, य, रे, ले, वे और शा, श, शै, है। अब देखो छ यहाँ पे क्यों आया, छह चित्रियाँ हमने कैसे बनाई थी, वो कशा, सॉरी ये बार बार मिस्टेक, जो नवीन सर ने बताया था ना, वो कशा बोलते हैं, छह चित्रियाँ नहीं बोलते, तो उन्हीं से रिलेट कर रहे हैं हम, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं हम उन्हीं के नोट्स का, यूपीएसआई में उन्हीं के नोट्स का रिवीजन चल रहा है ये। तो कशा को कैसे बनाएंगे, ये तो इसमें ये ऊपर की साइड जो बन रहा है तो क्या बन रहा है ना, तो क्या है, आधा क्या और फिर प्लस आधा श। ठीक है, प्लस आ, ऐसा आ जाएगा, आ इधर साइड आ जाएगा। तो देखो श कब आया है, कै के बाद, श कै के बाद आया है, तो कै के बाद ही हम कशा को रखेंगे। ठीक है ना, ये यहाँ पे। अब ज्ञानी कैसे आया है, ये यहाँ पे, तो ये जय जैसा बनना है ना, तो जय प्लस अय्या ऐसे। ठीक है, तो ये जय के बाद आएगा। ठीक है, उच्छेपित व्यंजन डेढ़ के बाद त्रै में देख लो, त्रै में पहले तय आएगा ना, तय आएगा ना, तो ये तय के बाद। ठीक है, फिर शा में श्रा, तो श्रा में ये श के बाद आ रहा है, श्रा, तो श्रा श आधा श प्लस, तो ये जो श इसके बाद आएगा ना रा, तो इसलिए श्रा श के बाद आया। ठीक है, हो जाएंगे ना याद। बस यहाँ पे तुम्हें स्वर क्रम जो पहले अनुस्वार, फिर चंद्रबिंदु, फिर विसर्ग। ठीक है, और फिर आ, ई, ये सब है ही जो तुम याद करते हो। और फिर ये सब जब तुम ये संयुक्त व्यंजन बनाने सीख जाओगे तो ये भी याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो अगर इनको लिखते हैं क्या, तो सबसे पहले क्या आएगा, अनुस्वार, फिर चंद्रबिंदु, फिर विसर्ग, फिर आ। तो ए में अगर क्या बनाते हैं तो क्या का हलंत लगेगा, प्लस आ आएगा ना, तो ऑलरेडी उसमें क्या में पूरा है क्या, तो वहाँ पे क्या। फिर का, की, छोटी। ठीक है, लेफ्ट हैंड छोटी, राइट हैंड बड़ी, याद रखना। कु, क्री, के, कई, को, कौ, ऐसे घय का देख लो, घय के ये बन रहे हैं सभी मात्रा स्वर के आधार पर। ठीक है ना, ये याद एक बार रिवीजन करोगे याद हो जाएगा। अब है वर्ण विच्छेद। इनसे क्या सीखा, वर्ण विच्छेद ही तो करना सीखा हमने, स्वर और व्यंजन से वर्ण विच्छेद ही तो करना सीखा हमने। अब देखो क्या को कैसे बनाएंगे, क्या आ गया उसमें आ गया, जितने व्यंजन होते हैं सभी में स्वर होता है। ठीक है ना, अब उसको कैसे दर्शाते हैं, हलंत लगाकर। तो यहाँ पे हलंत लगा दिया ना, ये तो क्या आ। अब की, तो की, ई, की ये बड़ी है ना, की, क्री, की और री, के, कई, के, आई, तय में आ गया। अब तय, तो आधा तय ना, आधा तय, तो रे हलंत लगाओ, ये में हलंत लगाओ, और ये में आ है, आ। सत्य, से में आ आएगा जरूर, आ हलंत लगा दर्शा दिया हमने, तय आधा तय, और ये में हलंत लगाओ फिर आ। ठीक है, अब है अधय, तो इसमें जो है, जो ये पूरा दिखाई दे रहा है ये आधा है, और जो ये आधा दिखाई दे रहा है ये पूरा है, ये याद रख लेना तुम। तो दे ऑलरेडी आधा है, तो दे को
द और हलंत लगा हुआ है, और ध में हलंत लगा हुआ है, तो ध में ए भी है तो आ। ठीक है, ऐसे यहाँ पे दू, अद द व आ। रू, एक तो होता है रुपया, एक होता है रू। ठीक है ना, तो जहाँ पे छोटा ऊ ये रहा, जहाँ पे घुंडी बनी होती है वे बड़ा ऊ, तो ये रहा। ठीक है, ऐसे तरह मात्रा लगानी सीख जाओगे, वर्ण विच्छेद हो जाएगा शब्दों का। ठीक है, देखो कम, कम को कैसे, कै और मैं दोनों पूरे पूरे हैं तो ए जरूर आएगा, तो आधा कै आ, आधा में आ। ठीक है, काम, कै, अब इसमें आ का डंडा आ रहा है तो आ रहा है ना, आ तो पूरा आ लिखो, आ और मैं और मैं में ए। ठीक है, अब है करम, करम तो कै में आ और रे ऊपर की साइड जाना, वो ऊपर की साइड। अब मैंने बताया था रेफ रूफ है तो आधा है और सभी पूर्ण है, तो ये ऑलरेडी रे आधा है और मैं आधा, उसमें से आ। ठीक है, कार्य, आधा क्या, फिर आ का डंडा आ रहा तो आ और रे ऊपर की साइड जो है, और ये में आ सवर। अब है नर, तो ने में आ और रे ऊपर की साइड रे, और कै में आ। ठीक है, अब है ट्रेन, ट्रेन तो जो पदेन रूप होते हैं, तो पदेन रूप रे तो पूरा है, लेकिन टे जो है वो आधा है, तो इसलिए इसमें हलंत लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखो टे ऑलरेडी आधा है ना, टे, और टे में रे। ठीक है, और रे अगर रे पूरा है तो उसके लिए तुम आ लगाओगे तो आ नहीं लगाना, क्योंकि दो स्वर नहीं आएंगे। लेकिन टे के पद ऑलरेडी एक ही मात्रा है तो ए आएगा, ए और ने आ। ठीक है, न पूर्ण है। ठीक है, तो हलंत ने और आ। अब है ड्रिल, तो डे में रे और ई की मात्रा चढ़ी हुई ना छोटी, तो छोटी ई और ले और आ। द्रव, दे रे पूर्ण है तो रे का आ, व का आ। ठीक है, कृषि, कै में री और शे की मात्रा छोटी की ई, कृषि। ठीक है, ऐसे सीख जाओगे आप। और यहाँ पे देख लो सिंह, ये बनाने के लिए हैं, देख लेते हैं हम। अगर तुमको कोई सा बनवाना हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, और गाइस सपोर्ट करो बहुत ज़्यादा। चलो देखते हैं सिंह, तो शे। ठीक है, और ये छोटी की मात्रा है तो ई। शिंग अंकी बिंदी आ रही है ना, तो प्लस अनुस्वार, और फिर प्लस है। ठीक है, यहाँ पे भी हलंत आएगा और प्लस आ। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब देखो चांद का, चे प्लस डंडा आ रहा है ना, तो आ, ये वाला आ प्लस दे, और दे में प्लस आ, दे है ना तो दे का आ। ठीक है, ऐसे इनको करने की कोशिश करना आप, हो जाएगा सब। जैसे ऊपर क्या है ना, ऐसे।